हुआ है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद पहली बार यूपी में सरकार बनी। इंजीनियर रशीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यहीं पे शपथ समारोह में आप भी शामिल हुए हैं, आज सरकार बनी है। सोचा कुछ और था, मंजर कुछ और निकला। पहले कुछ सीटें आपकी भी नहीं आई, अगर आपकी सीटें आती शायद आपका समर्थन भी किसी पार्टी को जाता तो कुछ माहौल और होता है। नहीं, कोई नहीं, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद हम सबको वो चीजें भूल जानी चाहिए और हमें अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए, जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, डेवलपमेंटल राइट्स हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं। मेरे ख्याल में सबको मिलकर लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। एज ए सांसद आपकी भी क्या कुछ डिमांड? बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले 4 दिन से जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, मैं ग्राउंड पे हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि मेरे लिए राजनीति का मतलब इबादत है, पूजा है। तो हम उसी मिशन पे चलेंगे और उमर साहब जहां अच्छा करेंगे, लोगों के लिए ठीक करेंगे, हम बिल्कुल वहां उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट मकसद है जो लोगों के इश्यूज हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो हम सबके ईगो से, पर्सनल इंटरेस्ट से काफी बड़े हैं। कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दिया लेकिन सरकार में शामिल नहीं हुए, तो कांग्रेस ने कहा कि राज्य का दर्जा मिलना पहले जरूरी है। कांग्रेस का कंफ्यूजन है, वो तो अब कह रहे हैं, मैंने तो यही कहा था। बेसिकली कांग्रेस अंदर से चाहती है कि उनका कुछ गड़बड़, मुझे लग रहा है कोई मंत्री, वो जो उनके विभाग है, उन पर कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। अब वो उसको छुपाने के लिए अब ये बहाना बना रहे हैं। तो कांग्रेस पहले ये क्लियर करे वो 370 पर उनका स्टैंड क्या है। कश्मीर में कहते हैं 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में उसको गोलमोल जवाब देते हैं, दिल्ली में कहते हैं हमारा इशू स्टेटहुड है। तो दुर्भाग्य ये है, बदकिस्मती है कि जब हम देखेंगे कांग्रेस ने ही अटानमी को बेसिकली वीक किया है। आप 53 से लेकर आज तक देख लें, जितना भी हमारे पास रियल अटानमी थी वो तो कांग्रेस ने छीनी। लेकिन आज हम राहुल गांधी जी से ही एक्सपेक्ट करेंगे वो इतना बताएं 370 के लिए जब उनके पास मेजॉरिटी आएगी तब उनका स्टेट क्या होगा। फिर जहां तक उमर साहब की बात है, तो उमर साहब से यही कहेंगे, वो कहते हैं इस सरकार से मांगेंगे नहीं। तो मेरा इतना छोटा सा प्रश्न है कि अगर बीजेपी 50 साल तक सरकार में रहती है तो क्या तब तक वो 370 पर बात नहीं करेंगे? लेकिन फिर भी जहाँ वो अच्छा करेंगे हम उनके साथ हैं, जहाँ लोगों के हित के खिलाफ काम होगा वहाँ चट्टान की तरह उनके खिलाफ खड़ा रहेंगे। राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए आप क्या कहेंगे? वो आप उमर साहब से पूछ लीजिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा वेट करें। मोदी जी से कहते हैं कि पहले मुझे स्टेट का स्टेटस वापस दे रहे हैं। अब उनके पास अपना रोड मैप होगा, ये वो जाने वो क्या करते हैं, उनका काम है, हमें क्या करना है हमें अपना पता है। चलिए, तो धारा 370 हटने के बाद सरकार का गठन हुआ है। अब देखना ये है कि सरकार जिस तरह से चल रही है उसमें जो नेता है जिन्होंने शपथ ली